आडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी कर्म के आश्रवों पर बात हो चुकी है। अब बात प्रारंभ होती है आयु कर्म के आश्रव की। 4 आयु होती हैं, मनुष्य, त्रेंच, देव, नार की। और जब भी हम बात संसार की करते हैं तो हमारे मन में जो एक कल्पना खड़ी होती है, जो इमेज बनती है, वो यही बनती है, मनुष्य, त्रेंच, देव, नार की। ये चतुर्गति परिभ्रमण रूप जो संसार है, ये एकदम दृश्यमान संसार है। और ये चारों आयु हम बालबोध में भी पढ़ते हैं, और अनेक बार जब नरकों का वर्णन करते हैं तो व्यक्ति डर जाता है। पशुओं के दुख हम प्रत्यक्ष देखते हैं, मनुष्य गति के दुख हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, और देवगति के दुख हम अनुमान कर सकते हैं। लेकिन चतुर्गति में दुख ही दुख है। कहीं शारीरिक कष्ट अधिक है, कहीं मानसिक कष्ट अधिक है, अनेक अनेक तरह से कष्ट है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वह जीव, कौन जीव ऐसा होता है जो नरक जाता है? कौन होता है जो पशु बनता है? क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न है कि यद्यपि संसार में इतने तरह के लोग दिखाई देते हैं, इनमें हमें विविधता तो दिखाई देती है, वेरिएशन तो दिखाई देता है, लेकिन ये वेरिएशन क्यों है? ये क्या कारण है इसका? ये ही आश्रव के कारणों में हमें समझना है। और वेदनीय कर्म के भी आश्रव की बात हो चुकी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, 4 के आश्रव की बात हो चुकी है। और उसमें हमने बहुत विस्तार से सारी चीजों को समझा। अब आगे ये आयु कर्म का आश्रव कैसे होता है? तो 4 आयु होती हैं, नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव। तो अब प्रकरण यहाँ से आयु कर्म की ओर बढ़ता है। तो सबसे पहले आचार्य ने 15वें सूत्र में नरक आयु के आश्रव का कारण बताया कि नरक आयु का आश्रव कैसे होता है। तो देखो जरा देखते हैं 15वां सूत्र। सबसे पहले हम 15वां सूत्र पढ़ते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे उसकी। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। एक बार बोल के बताइए सब लोग। यद्यपि मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप अपने बोलिए, आप बोले, आप खुद सुने। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। नारकस्य आयुषा, नरक आयु का के आश्रव के कारण है। कौन? बहु आरंभ और बहु परिग्रह। परिग्रह, हाँ, बहु, बहु यानी बहुत, आरंभ और परिग्रहत्वम यानी आरंभ और परिग्रह पना, यानी आरंभ और परिग्रह त्वम यानी भाव। ठीक है, क्योंकि अभी जानते हैं इसका स्वरूप, पहले हम सामान्य जो सूत्र है, सूत्र का अर्थ समझ लें। बहु आरंभ और परिग्रहत्व ये नारक आयु का कारण है। ठीक है, सामान्य है, कोई कठिनाई नहीं है उसके सीधे सरल अर्थ समझने में। हाँ, जब हम इसके भाव को समझेंगे तो थोड़ा सा है ना, मन को खोलना पड़ेगा। इसमें लिखा बहु आरंभ और बहु परिग्रह, ये नरक आयु के आश्रव का कारण है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा बहु मतलब क्या। तो बहु यानी बहुत, बहुत यानी कितना। अब इस कितने की कोई सीमा नहीं है ना, कितने की कोई सीमा नहीं है। आपकी जो भूमिका है, उस भूमिका के योग, है ना,
आपके जीवन में जिसका निवारण ना हो सके, ऐसी हिंसा तो सबके जीवन में होती है। जिसका निवारण ना किया जा सके, ऐसा परिग्रह तो सबके होता है। लेकिन जितनी आपकी ज़रूरत है, जो आपके जीवन में देखी जाती है, धर्मात्मा जीवों के जीवन में भी देखी जाती है ना? उसके अलावा आप जब संकल्प पूर्वक, अनाप-शनाप, बिना किसी प्रयोजन के, केवल सांसारिक सुखों को निर्बाध भोगने की दृष्टि से जब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करते हैं, तो फिर वो बहु के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है? अब बहु मतलब कोई ऐसी सीमा नहीं है ना? जैसे अपने यहाँ मार्क्स में होता है ना 60% या उससे ऊपर फर्स्ट क्लास, 45 से ऊपर सेकंड क्लास, उसके नीचे सब थर्ड क्लास, है ना? ऐसे या फिर हमारे यहाँ गरीबी रेखा और अमीरी रेखा की एक भेदक बीच की रेखा है जिससे हम डिवाइड कर देते हैं कि किस कैटेगरी के हैं, कितनी कमाई वाले स्कॉलरशिप के पात्र हैं। तो ऐसी कोई भेदक रेखा नहीं है ना? क्योंकि सबका बहु अलग-अलग होता है। एक बहुत बड़ा रईस हो, बहुत बड़ा रईस हो, बहुत बड़ा रईस हो और पता चले कि उसकी ज़िंदगी की आवश्यकताओं उसका जो एक अपना पुण्य का उदय है, उसको जो अपने कर्म प्रकृतियों का उदय है, उसके हिसाब से उसकी बहू की सीमा बहुत अधिक है। समझ में आया ना? और कोई गरीब हो, गरीब घर में रहा हो, झोपड़पट्टी में पैदा हुआ हो, तो उसके लिए बहू अलग है ना? तो इसलिए बाह्य सामिग्री से बहु का, बहुत का और थोड़े का कोई हिसाब नहीं है ना? ये हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि बहु मतलब क्या और थोड़ा मतलब क्या? समझ में आया ना? और ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है? तो ये तो बहु, दूसरा शब्द है आरंभ। आरंभ मतलब हिंसा का कार्य, जो हिंसा के कार्य होते हैं वो आरंभ कहलाते हैं और वो हिंसा जो घर गृहस्थी के कार्यों में होती है, क्योंकि 4 प्रकार की हिंसा होती है। एक संकल्पी हिंसा, एक आरंभी हिंसा, एक उद्योगी हिंसा और एक विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा यानी जब अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, धर्मायतन के ऊपर जो आक्रमण होते हैं, उसमें जो हिंसा होती है बिना चाहे वो कहलाती है विरोधी हिंसा, ठीक है? व्यापार के कार्यों में जो हिंसा होती है वो कहलाती है उद्योगी हिंसा। और मुझे तो मारना ही है, ऐसे संकल्प पूर्वक जो हिंसा होती है वो संकल्पीय हिंसा। और घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है भोजन बनाने में, साफ-सफाई में, ये कहलाती है आरंभी हिंसा। तो चूँकि यहाँ मुख्य रूप से मनुष्य गति पे ही फ़ोकस किया है ना? तो आरंभी हिंसा यानी जब बहुत हिंसा करना, समझ में आया? है ना? अब नहाया जा सकता है एक बाल्टी से, लेकिन शावर चला के लगे हैं नहाने, समझ में आया ना? कम हो सकता है थोड़ी अग्नि जलाने से काम, लेकिन खूब अग्नि जला रहा है, खूब अग्नि जला रहा है, बंद नहीं कर रहा है। तो ये जो निर्बाध खूब घर में सफाई के नाम पे खूब, है ना? जीवों की हिंसा करना और कैसे-कैसे केमिकल्स के प्रयोग करना, है ना? वो बेगान स्प्रे, है ना? तो ये सब चीज़ें बहुत बहु आरंभ में आती हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि एक वो रैकेट आता है रैकेट, वो करंट वाला रैकेट, कितना हिंसक है वो सोचो आप, है ना? तो वो सब घर गृहस्थी के कार्यों में जितनी हिंसा होती है जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाती है, उसको छोड़ दो। तो उसके अलावा जो भी होगी वो सब बहू के अंतर्गत आती है। ठीक है? तो आरंभ मतलब हिंसा और दूसरा है परिग्रह। परिग्रह मतलब मूर्छा का परिणाम, है ना? परद्रव्यों के प्रति ममत्व रूप परिणाम। क्योंकि सूत्र में त्वा शब्द दिया है। आरंभ परिग्रहत्वम, है ना? त्वम मतलब परिग्रह के प्रति भाव होना, ममत्व का परिणाम होना। क्योंकि परिग्रह में अभिलाषा परिणति मूल रहती है, अभिलाषा मुख्य रहती है, इच्छा ममत्व का भाव मुख्य रहता है और आरंभ में प्रमाद परिणति मूल रहती है। तो प्रमाद का भाव होना और ममत्व का भाव होना, इसी को कहेंगे आरंभ परिग्रहत्वम, ठीक है? तो बहुत परिग्रह जोड़ना
है ना? ये सब नरक आयु के आश्रव का कारण बनता है। ठीक है ना? तो कोई पूछे कि नरक क्यों जाता है भाई? तो वो कहते तुम ज़रूरत से ज़्यादा हिंसा जब तुम्हारे जीवन में होगी, तो नरक आयु का आश्रय होता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा अनाप-शनाप रुपए-पैसे, धन-संपदा जोड़ी जाएगी, तो वह नरक आयु के आश्रव का कारण होता है। समझ में आया ना? तो देखो ये सूत्र होते हैं, सूत्र छोटे होते हैं, है ना? लेकिन इनमें बात बहुत गंभीर होती है। और जब हम इसकी टीकाओं में जाते हैं, तो टीकाओं में आचार्य ने बहुत बताए हैं, इस सूत्र के अंतर्गत क्या-क्या आ सकता है, क्या-क्या आ सकता है, क्योंकि अंततः मूल में प्रमाद परिणति और मूल में अभिलाषा और ममत्व का भाव है। अब इन भाव को बीच में रखते हुए क्या-क्या दुष्प्रवृत्तियाँ हमारी हो सकती हैं, क्या-क्या जीव की कुदृष्टि, कुपरिणाम, है ना? और विकार भाव, विकृतियाँ, श्रद्धा की, ज्ञान की, आचरण की कैसे-कैसे हो सकती हैं, वो सारी बातें आचार्य ने टीका में लिखी हैं। है ना? तो अब सब टीकाओं में है, सर्वार्थ सिद्धि में है, राजवार्तिक में है, श्लोक वार्तिक में है ना? तत्वार्थ सार में है, तात्पर्य तत्वार्थ वृत्ति में है, सब टीकाओं में थोड़ी बहुत ली हुई हैं। तो मैंने लेकिन एक टीका खोल के रखी है और ये टीका है आचार्य अमृतचंद स्वामी की। नाम तो सुना ही है आपने, सबके बहुत प्रिय आचार्य हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी और मतलब क्या आचार्य हैं, क्या लेखक हैं, क्या कवित्व है उनका, क्या यद्यपि मूल रूप से आचार्य अमृतचंद देव की जो ख्याति है, वो उनकी जो समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाए, इनकी टीकाकार के रूप में इनकी विशेष ख्याति है। ठीक है ना? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जैसे अमृतचंद आचार्य का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। नाम सुना है आपने? अमृत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। जितनी तारीफ की जाए कम है। आजकल मैं निजी तौर पे भी वो पढ़ रहा हूँ। वैसे तो कई बार मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना? जिस आकार के ग्रंथ होते हैं, हम तो एक बार में पढ़ जाते हैं पूरा। लेकिन कई बार ऐसे पढ़ के नहीं मज़ा आता है। एक श्लोक पढ़ो, उसको याद करो, आनंद लो उसका। तो बहुत अद्भुत है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आप शुरू वो ग्रंथ ऐसा है, चरणानुयोग का ग्रंथ है। लेकिन आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं, हम यहाँ निश्चय की मुख्यता से बात कर रहे हैं। अब चरणानुयोग में निश्चय कैसे आएगा? सोचो आप। हो गई ना हो गई ना थोड़ी-सी बात क्रिटिकल। विनीत जी, भाई साहब, वो कह रहे चरणानुयोग का ग्रंथ है और कह रहे यहाँ मैं निश्चय नए भूतार्थ की बात कर रहा हूँ। अब चरणानुयोग में भूतार्थ कहाँ से आ जाएगा? आ जाएगा। कब? जब आप अमृतचंद देव का प्रतिपादन पढ़ेंगे तब। आपको समझ में आ जाएगा कि चरणानुयोग को भी भूतार्थ से देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा सकता है। अद्भुत है दरअसल, है ना? थोड़ी पढ़ने की आदत डालें, उस पे विचार करने की आदत डालें। चरणानुयोग का ग्रंथ लेकिन शुरुआत में ही ऐसा लगता है जैसे प्रवचन सार लिख रहे हों आचार्य, निश्चय व्यवहार का विवेचन किया, बहुत अद्भुत। ऐसे ही अमृतचंद आचार्य का एक ग्रंथ है लघु तत्व स्फोट, है ना? मैं क्यों देता जाता हूँ ये बीच में परिचय कि जिन आचार्य का हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा उनकी पता चलना चाहिए कि वे किसका हम पढ़ रहे हैं, है ना? एक लघु तत्व स्फोट है उनका बहुत अद्भुत ग्रंथ जिसमें 24 तीर्थंकरों भगवंतों की स्तुति है। उन्हीं अमृतचंद आचार्य ने तत्वार सूत्र पे एक पद्यात्मक व्याख्या लिखी। सूत्र तो गद्य में है, लेकिन इन सूत्र का उन्होंने वर्जन चेंज कर दिया और पद्य में टीका लिखी, जिसे तत्वार्थ सार कहते हैं। और ये मेरे पास है और इसमें इसका एक चौथा अधिकार है। तो इस सूत्र की टीका में उन्होंने 5 श्लोक लिखे। किसने? आचार्य अमृतचंद स्वामी। ठीक है? इन्हें ही आचार्य अमृतचंद सूरी भी कहते हैं। 9वीं-10वीं शताब्दी में हुए आचार्य। तो देखो जरा हम पढ़ते हैं और इसमें आचार्य ने नरक आयु के 17 कारण गिनाए। कितने कारण गिनाए? 17 कारण गिनाए। मूल सूत्र में तो 2 ही हैं, लेकिन अकेले 2 पढ़ने में तसल्ली ना हो,
तो सब टीकाएँ ना पढ़ के, चूँकि ये पद्यात्मक है, पद्यात्मक जल्दी वो पढ़ लेते हैं, तो ये हम 17 क्या-क्या कारण बताए ये ज़रा पढ़ते हैं। ठीक है? बताऊँ आपको हो रही थोड़ी उत्सुकता? तो देखो पढ़ते हैं। 5 श्लोक हैं चतुर्थ अध्याय में, 30, 31, 32, 33, 34। देखो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर उनका अर्थ बताऊँगा। उत्कृष्ट मानता शैल राजी सदृश्य रोषता मिथ्यात्वं तीव्र लोभत्वं नित्यं निरनुकंपता अजस्रं जीवघातित्वं सत्तान्द्रतवादिता परस्वहरणं नित्यं नित्यं मैथुन सेवनं काम भोगाभिलाषाणां नित्यं चाप्रतिबद्धिता जिनस्यासादनं साधु समयस्य च भेदनं मार्जारताम्रचूडादि पापीयः प्राणिपोषणं नैशील्यं च महारम्भ परिग्रहतया सह कृष्णलेश्या परिणतं रौद्रध्यानं चतुर्विधम् आयुषो नरकस्य येति भवन्त्यास्त्रव हेतवः। देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखा आचार्य ने नरक आयु के कारणों में 17 कारण गिनाए। उत्कृष्ट मानता, उत्कृष्ट मानता मतलब तीव्र अहंकार का भाव रखना। तीव्र मान का भाव रखना, है ना? पत्थर के समान कठोर अहंकार का भाव रखना। ठीक है? अहंकार किन-किन चीज़ों का हो सकता है? जाति का, 8 प्रकार का अहंकार बताया ना, जाति का, कुल का, बल का, रूप का, ज्ञान का, रिद्धि का, प्रभुता का, है ना? तो ये जो जितने प्रकार के अहंकार हैं, बहुत अहंकार रखना। थोड़ा बहुत अहंकार तो सबके रहता है और वो तो श्रेणी के गुणस्थान में जाके मान कषाय समाप्त होती है ना? वहाँ। लेकिन उतना मतलब वो तो वहाँ जाके खत्म होती है ना? तो उसके पहले तो पूर्णता तो मान कषाय कभी खत्म होती नहीं। वो तो जहाँ होनी है गुणस्थान परिपाटी से वहीं होगी। श्रेणी में जाके खत्म हो गई। लेकिन जहाँ जिस भूमिका में वहाँ बहुत रखना, है ना? हैं? 1 करोड़ रुपए देखना, यदि 1 करोड़ रुपए हम सब लोगों के पास हैं, जितने यहाँ मुझे चेहरे दिखाई दे रहे, सबके पास है मान लो 1-1 करोड़ रुपए। तो परिग्रह की दृष्टि से सब एक होंगे, लेकिन सबको अलग-अलग तरह का भाव होगा। एक को 1 करोड़ रुपए मिल जाएँगे तो फूला-फूला भरेगा, दूसरे के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी, तीसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना? तो सबका भाव अलग-अलग होता है। तो ऐसे अहंकार खूब ऐसा, मैं हूँ तो कोई है नहीं, मान महा विश्वरूप करहि नीच गति जगत में। लिखा ना दयानंद राय जी ने, मान महा विश्वरूप करहि नीच गति जगत में। तो नीच गति कौन सी होती है? नीच मतलब नरक, नरक को बोलते हैं नीचे की गति। नीचे है ना 7 नरक भूमियां अधोलोक में, है ना? तो ऐसा। तो अभी ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, नहीं तो वो 17 नहीं पढ़ पाएँगे आज, और आज हमें ये 17 पढ़ने ही हैं और त्रेंच गति की उस तक पहुँचना है। दूसरा लिखा, शैलराजी सदृश रोषिता। जो पर्वतमालाएँ होती ना, पर्वतों के समान अभेद्य क्रोध रखना। जैसे पर्वत होते ना, उन्हें कोई भेद नहीं सकता, ऐसा गुस्सा अंदर में। अनेक जीवों को गुस्सा आता है बात-बात पे, लेकिन 1 मिनट में गुस्सा आया और दूसरे मिनट में खत्म। 1 मिनट में एकदम आग बबूला हो जाएँगे और अगले ही मिनट में, अगले ही सेकंड में, अरे अच्छा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये नहीं, लेकिन ऐसा क्रोध रखना, ऐसा गुस्सा रखना कि साधर्मी समझाएँ, माता-पिता समझाएँ, गुरु समझाएँ, दोस्त यार समझाएँ, समाज समझाए, लेकिन गुस्सा ना जाए। मैं मिटा दूँगा उसे, तहस-नहस कर दूँगा। ये अंदर में ऐसा गुस्सा रखना पर्वत की श्रृंखला की तरह, ये दूसरा लिखा नरक आयु का कारण। समझ में आया ना? तो तीव्र मान, ऐसा तीव्र क्रोध, है ना? फिर तीसरा लिखा मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व को भी नरक आयु के आश्रव का कारण लिखा। बोलो, उल्टी मान्यता, है ना? धर ए श्रुत संघ
धर्म, देव और केवली इनका अवर्णवाद, गृहीत अगृहीत, मिथ्यात्व, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, कुनय, ये सारा जो मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व को है ना उन्होंने नरक आयु के कारण में लिखा। और जब मिथ्यात्व अकेला कह दे तो मिथ्यापना यानी मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों, है ना। फिर चौथा लिखा तीव्र लोभत्वम, एक मान कषाय तो आ गई, क्रोध कषाय तो आ गई, अब यहां लोभ आ गया। तीव्र लोभ, बहुत तेज लोभ होना। अब लोभ कषाय तो सूक्ष्म रूप से 10वें गुण स्थान तक रहती है, और 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में 11वें अथवा 12वें में, 11वें में उपशांत होता है, 12वें में उसका नाश होता है। तो नाश तो वहां होता है, समझ में आया ना। लेकिन यहां बहुत ज्यादा लोभ होना होता है किसी को, है ना। किसी को कोई चीज दिखाई जाए तो एक आदमी देख लेगा, ठीक है, दूसरा उस समय तो आकर्षण होगा, अरे कोई बात नहीं, ऐसे तो दुनिया में हजारों चीज पाने लायक, इसके लिए जिंदगी मिली क्या। लेकिन तीसरा आदमी होगा, समझ में आया ना, तो वो उसके लिए रात में हो ही आएगी, स्वप्न में ही उसी के आएंगे, उसी के बारे में सोचेगा, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, रुपए प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा, अपनी इज्जत, अपना परिवार, सब कुछ, है ना। तो ऐसा तीव्र लोभ का भाव होना। और लोभ के लिए तो पंडित टोडरमल जी ने कितनी उपमा दी है। स्पर्शन इंद्रिय के लिए हाथी का उदाहरण दिया, रसना इंद्रिय के लिए वो सबके उदाहरण दिए, और वो सब पुराने शास्त्रों में है, भगवती आराधना में है, सब जगह है ना। चार, पांचवा लिखा नित्य निरनुकंपता, अनुकंपा का भाव होना। और अनुकंपा के भाव से उल्टा होता है निरअनुकंपता, यानी निर्दयता का भाव होना, दया नहीं होना। यद्यपि कई बार व्यक्ति परिस्थितियों के मद्देनजर थोड़ा कम दयालु रह पाता है, लेकिन यहां लिखा नित्य, हमेशा निर्दय रूप रहना, हमेशा निर्दयता का परिणाम, है ना। ये कितनी परिस्थिति बन जाए, कैसा ही दुखिया जीव आ जाए, कैसा ही परेशान आ जाए, इसका हृदय दया से नहीं भीगता, इसे दया नहीं आती। ये तो बिल्कुल जैसे पत्थर पे पानी डाल दो ना, पर्वत पे के ऊपर, तो पत्थर नहीं भीगता, पत्थर पानी वो एकदम तेजी से नीचे बहा देता है, और वहां मैदानी इलाके में जाके वो जमीन तो गीली हो जाती है, लेकिन पत्थर गीला नहीं होता, पत्थर नहीं गलता। तो ऐसा अंदर में निर्दय रूप भाव होना, दया ही नहीं होना जीवन में, कितना ही करुणा, है ना, दुखी, है ना, परेशान जीव आ जाए, साधर्मी भी हो, कोई भी हो, उसका हृदय नहीं भीगता। समझ में आया। ऐसा लिखा नित्यम निरनुकंपता। कितने हो गए? 5। अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा, आप शब्दों से थोड़ा सा मन में सोचते जाना, है ना। छठवां लिखा अजस्रम जीव घातित्वम। अजस्रम, अजस्रम मतलब लगातार, बिना रुके, जीव घातित्वम, जीव का घात करना। यानी जीव के घात में जो क्रूरता चाहिए ना, जीवों को मारने में जो क्रूरता चाहिए ना, वो मन में बनी रहना, नित्य सदा बनी रहना। आप देखो जो लोग आतंक फैलाना चाहते हैं, वो 24 घंटे यही सोचते हैं, कैसे काफरों को मारा जाए, कैसे काफरों को मारा जाए। हो सकता मार ना पाए, लेकिन नित्य वही विचार चलता है, नित्य वही विचार चलता है। चलता कि नहीं चलता है। ऐसे ही कोई आपको हिंसा में ऐसा कोई कार्य ऐसा करना चाहे जिससे निरंतर जीव घात का विचार, जीव घात का विचार, जीव घात का विचार, लगातार जीव घात करना। फिर 7वां लिखा सतत अनृतवादिता। अनृतवादिता, अनृत यानी होता है झूठ, और वादिता मतलब झूठ बोलना, और अनृत वादिता कैसा, सतत लगातार झूठ बोलना। समझ में आया ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सत्य भी बोले ना तो वो झूठ ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कभी उसके सत्य मुंह से सत्य सुना ही नहीं गया। जब देखो झूठ बोलता है ना। जब देखो क्रूरता के वचन बोलता है, जब देखो निंदा के वचन बोलता है, जब देखो हास्य वचन बोलता है, जब देखो पैशून्य वचन बोलता है, जब देखो बकवास करता है, जब देखो किसी की निंदा करता है, क्योंकि हमारे यहाँ झूठ, ये सब झूठ कहलाते हैं ना। जब देखो किसी का तिरस्कार करता है, जब देखो किसी की चुगली करता है, तो लगातार झूठ बोलना मतलब
ये सारी चीज़ें भी झूठ कहलाती हैं। हमारे यहाँ जैसा है वैसा नहीं कहना, उल्टा कहना इतना ही झूठ नहीं है, बल्कि अंधे को अंधा कहना भी झूठ है, लंगड़े को लंगड़ा कहना भी झूठ है, किसी की चुगली करना भी झूठ है, हास्य वचन बोलना भी झूठ है। समझ में आया ना? हैं? तो ये सारा यानी उसका जब देखो मुँह खुलेगा तो बस किसी की निंदा, किसी की चुगली, है ना? किसी के हास्य वचन, भंड वचन, अशोभनीय वचन, अधिक बोलना ये भी झूठ में आता है, बोलो। अधिक बोलना भी झूठ में आता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। बात सही हो, लेकिन उस बात से किसी को कष्ट होता हो, उस बात से 2 लोगों में लड़ाई होती हो, आपकी उस सत्य बात से 2 संस्कृतियों में, 2 सभ्यताओं में, 2 परिवारों में, 2 व्यक्तियों में झगड़े होते हों, आपके सत्य बोलने का भी ये असर हो कि वह व्यक्ति टूट जाए। हो सकता है आपके सत्य बोलने पर वो इतना हर्ट हो कि आत्महत्या करने चला जाए। ये सत्य भी यदि हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, तो उसे झूठ में गिना है शास्त्र में। तो ऐसा चौबीसों घंटे ऐसे ही बचन कई लोग होते ना, उनके मुँह से निकलेगा तो ज़हर ही निकलेगा। समझ में आया ना? मुँह खोलेगा और इंतज़ार अब पता नहीं क्या बोलेगा ये। तो ये लिखा देखो, सतत अनृत वादिता, नित्य अनृत वचन बोलना। अनृत मतलब ऐसे ही वचन बोलना, अप्रशंसनीय वचन बोलना, है ना? 7 8वां लिखा परस्य स्वहरणम। ये क्या है? परस्य स्वहरणम मतलब सदा दूसरे के धन को हरण करने में लगा रहना। यानी यही विचार करना हम किसका उत्पीड़न कर सकते हैं, किसका शोषण कर सकते हैं। मालिक होगा तो वो ये सोचता है लगातार मैं कैसे अपने नौकरों की सैलरी काटूँ, मैं कैसे कोई है ना किसी दूसरे का हक मारूँ। मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में यही चलता रहता है, कैसे दूसरे का धन हरण किया जाए। कई लोग होते हैं ना भूमाफिया, वो इसी उसमें फिराक में रहते हैं कि मैं कैसे किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लूँ, है ना? तो ये इस तरह की चो वृत्ति जो दिमाग में चौबीसों घंटे रहती है, परस्त्व हरणम नित्यम, नित्य इसी बात को करते रहना, है ना? फिर अगला लिखा, नित्य मैथुन सेवन, नित्य मैथुन का सेवन करना, है ना? अब नित्य कौन करता है मैथुन? नित्य तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उस तरह की वासना रखना, है ना? कई तरह के जीव होते हैं, जैसे किसी को पैसे की वासना होती है ना, तो उसे चौबीसों घंटे यही पैसा कैसे कमाऊँ मैं? जितना कमा लो उसका पेट नहीं भरता, और चाहिए और चाहिए। तो और चाहिए की वजह से वो सो नहीं पाता और सो जाए तो स्वप्न में भी वही स कल्पना करता है, वही स्वप्न देखता है मैं पैसे कैसे कमाऊँ? समझ में आया ना? ऐसे ही कई जीव इतने मतलब वासना उनके अंदर कामुकता इतनी ज़्यादा होती है कि दिन-रात यही चिंता करते रहते हैं, दिन-रात यही चिंता करते रहते हैं। समझ में आया ना? कैसे मैं भोगों की पूर्ति करूँ? और होता कुछ नहीं है, मानो पावक में घी डाला। ऐसी स्थिति बनती है ना? फिर अगला लिखा आचार्य ने, काम भोगाभिलाषाणाम नित्यम, है ना? और अति प्रवृद्धता, काम भोगों की अभिलाषा, नित्य अभिलाषा और उसमें बहुत ज्यादा प्रवृद्धता। यानी ऐसा वृद्धि, काम भोग का अर्थ क्या होता है? काम भोग मतलब 5 इंद्रियों के भोग। मुझे कैसे अच्छा खान-पान मिले, मुझे कैसे बंगले गाड़ी मिले, मेरा है ना? मुझे कैसे बढ़िया कपड़े पहनने मिले। यानी इसी चिंता में चौबीसों घंटे यही इच्छा रहती है उसकी। यही इच्छा रहती है कि मैं पंचेंद्रिय के भोगों को कैसे भोगूँ, यही सारी दुनिया मुझे मिल जाए, सारी सफलताएँ मुझे मिल जाए, सारा रुपया, पैसा, गहना, गाड़ी, मकान सब मुझे मिल जाए, है ना? यही कारण है कि गुणभद्राचार्य ने लिखा आत्मानुशासन में कि क्या है वो आशागर्ता प्रति प्राणी, ये सुना है आपने? उसमें लिखा है जीव की इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक जीव को तीनों लोक भी दे दिए जाएँ, तो भी उसकी इच्छा रूपी गड्ढा का अनंतमा भाग भी पूरा ना हो।
अणु मात्र भी पूरा ना हो, यदि 3 लोग भी उसे दे दिया जाए, तो दो सोचो, दुनिया इच्छा कितनी है और उपलब्धि कितनी है। इच्छा बहुत है लेकिन उपलब्ध होता नहीं है, और जितना 3 लोग है उससे ज्यादा तो इस जीव की आसक्ति है। यदि इस जीव की आसक्ति के सामने 3 लोग रख दिया जाए तो 3 लोग तो बूंद बराबर भी नहीं है। तो ऐसा निरंतर इच्छाओं से जलते रहना, निरंतर इच्छाओं से जब व्यक्ति के मन में इच्छाएं पैदा होती हैं ना, तो दिमाग बिल्कुल जलता है, ऐसा जलता है। और संतोषी व्यक्ति, तत्व ज्ञानी व्यक्ति आराम से सोता है। कामाभिलाषा वाला डल्लब के गद्दों पे और एसी में भी जलता है, और संतोषी तत्वज्ञानी व्यक्ति 45 टेम्परेचर में भी आराम से सोता है। समझ में आया ना? है? बहुत अच्छा है। देखो, फिर लिखा आचार्य ने, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। जिनस्यासादनम, जिनस्यासादनम मतलब जिनेंद्र भगवान की असाधना करना, जिनेंद्र भगवान का अनादर करना। कैसे होता है जिनेंद्र भगवान का अनादर करना? अच्छा, जिनेंद्र भगवान का अनादर करना मतलब क्या? असाधना में एक कोई बिंदु बताओ आप अपनी तरफ से, जिनेंद्र भगवान की असाधना कैसे होती है, जिनेंद्र भगवान का अनादर कैसे होता है? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, एक बताओ, कोई एक एक है। बता रहा मैं। हाँ बताओ सुनील कांत जी। उनके सामने खड़े होकर, क्या खड़े होकर उनसे कुछ इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट करना, उनसे कुछ मांगना। अच्छा, भगवान से कुछ मांगना, ये आसाधना है, ठीक है। और बताओ कोई, सैफाली जी बताइए, आप भी हाथ खड़ा कर रही हैं। आप कर लीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे आप खुद। मेरे अनुसार तो मतलब ये है कि उनकी आज्ञा ना मानना। उनकी आज्ञा ना मानना, ये असाधना है। और बताइए कोई, बहुत अच्छा बेटे मोक्ष। और बताइए कोई, एक बताया उनके सामने इच्छा प्रकट करना, मांगना। मोक्ष ने बताया उनकी आज्ञा ना मानना। अशोक जी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए, कीजिए अपने आप, खुद कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। उनका अवर्णवाद करना, केवली का भगवान का उनका अवर्णवाद करना, बहुत अच्छा, ताजा ताजा विषय है। और बताइए कोई, जयंत भाई। हाँ, कोकिला बहन जी बता रही हैं, बताइए, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा से, मैं करता हूं, चलो। हो गया हो गया। हाँ हाँ बोलिए। पूजा करते समय दूसरों से बातें करना। दूसरों से बातें करना, चलो ठीक है, ये भी आसाधना है, बहुत अच्छा। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और बताइए कोई, एक ही बताना है, दो नहीं। कौन बताएगा? चलिए, ये प्रभा जी बता रही है। हाँ बताइए। हाँ प्रभा जी बताइए आप। चलो, अब मैं बताता हूं। आपने इतने सब बताए, वो तो बता ही दिया, अब मैं बताता हूं। जिनेंद्र भगवान की सबसे बड़ी आसाधना ये है कि उनके सामने ही नहीं जाना, उनके दर्शन ही नहीं करना, उनके नजदीक ही नहीं जाना। ये है सबसे बड़ी असाधना। मांगेंगे तो तब जब आप जाएंगे। जाने ही नहीं। इसलिए एक जगह वो वाक्य लिखा था कहीं, वो ऐसे ही नहीं लिखा था कि जिन्हें मंदिर दूर लगता है उन्हें नरक पास समझना चाहिए। समझ में आया ना? जिन्हें मंदिर दूर लगता है उन्हें नरक पास समझना चाहिए। तो देखो, जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं करना, उनके नजदीक नहीं जाना, ये नरक आयु के आश्रव के कारणों में लिखा है। इससे बड़ी असाधना क्या होती है ना? भगवान के सामने जाओगे, आप कदाचित किसी से बात करने लगे, खुजली करने लगे, पैर को छूने लगे, ये सब भी असाधना कहलाती। लेकिन ये सब तो तब होगी जब जाओगे। है ना? तो छोटी मोटी अभिनय तो तब होगी जब आप विनय करोगे।
कोई सोचे अपन जाओ ही नहीं, तो ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो कहते सबसे बड़ा अवर्णवाद, सबसे बड़ी असाधना तो ये है कि जिनेंद्र, साक्षात जिनेंद्र देव तो इस काल में है नहीं, है ना, लेकिन उनका बिंब है और वो ही जिनेंद्र देव है, साक्ष्य है ना, जिन प्रतिमा जिन सारखी, जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए, है ना। तो जाना ही नहीं उनके पास, मंदिर ही नहीं जाना, दर्शन ही नहीं करना, इससे बड़ी असाधना क्या है? समझ में आया ना? इससे बड़ी कोई असाधना नहीं है। बाकी असाधना तो इसके बाद की है ना? तो इसलिए तो ये लिखा भगवान की असाधना करना, जिनेंद्र देव की असाधना करना यानी उनसे दूर रहना। समझ में आया ना? और जब नजदीक आते हैं तो फिर वो गजब भाव आते हैं। लिखा ना, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनि परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना माही तुम गुण गानते, पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। सुनी है पंक्तियां, पूजन पहले पढ़ते हैं ना पाठ में, प्रक्षाल पाठ में, कितनी बढ़िया। पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, हे भगवान आपके दर्शन को पाकर मेरे नयन पवित्र हो गए। पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनि परस्ते, पाणी मतलब हाथ, इन हाथों से मैंने आपके चरणों को छुआ तो मेरे हाथ पवित्र हो गए। पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, आपका ध्यान करके मेरा मन भी पवित्र हो गया। पावन माही रसना तुम गुणगानते, और इस रसना ने, जुबान ने आपके गुणगान किया ना तो ये जुबान पवित्र हो गई। और अधिक क्या कहें, पावन भई पर जाए मेरी, अरे मेरी तो ये मनुष्य पर्याय ही पावन हो गई। भयो में पूर्ण धनी, मैं पूर्ण धनी हो गया, है ना, ऐसी उसमें लिखा है पाठ में, है मो और मोरे क्या है, अरे वो बुद्धजन राय जी की स्तुति में है ना, मो और हृदय ऐसो भयो मनु रंक चिंता मणि लयो। हे भगवान आपका दर्शन मुझे मिला तो ऐसा लगा जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। कितनी हम आसानी से भूल जाते हैं, बोलो, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। समझ में है ना? हे भगवान मैं आपके बिना ऐसे व्याकुल हुआ हूं जैसे जल बिन मीन। जब लॉकडाउन के बाद मंदिर खुले और जब उसके बाद दर्शन करने गए, तब इस पंक्ति की गहराई समझ में आई। उस दिन समझ में आया, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जैसे पानी से निकलकर मछली तड़पती है, ऐसे तुम्हारे बिन तड़फा हूं, है ना। तो जिनेंद्र भगवान का आसादन, उनसे दूर रहना, दर्शन नहीं करना, बोलो ये नरकायु के आश्रव का कारण है। समझ में है ना? है उमाकांत जी, आज से कई साल पहले, पता नहीं साल तो मैं भूल गया, 7-8 साल हो गए होंगे, मैं एक बार दशलक्षण में यहाँ था, विदिशा में। विदिशा तो नाम सुना है ना आपने? तो उसी समय हमारी एक मुंह बोली बहन थी सागर की, तो वो इंग्लैंड में थी। तो 5-6 दिन निकल गए जब दशलक्षण के, तो मेरी फोन से बात हुई, मैंने उसे पाठशाला में पढ़ाया। तो मैंने कहा तुम्हार कैसे चल रहे, बातचीत हुई। मैंने कहा मैं तो दशलक्षण में यहाँ आया हूँ विदिशा, और दोनों तीनों टाइम व्याख्यान होते हैं, सब बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे क्या हाल है? तो वो मेरा प्रश्न सुन के चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। मैंने कहा अरे इतनी ज्यादा बोलने वाली, बिल्कुल है ना, बिल्कुल चुप। मैंने कहा क्या बात हो, मुझे ऐसा तो नहीं फोन ऑन कट गया हो? मैंने कहा हेलो क्या बात, मैंने कहा क्या बात है कि बताओ, कुछ कुछ बात है, ऐसे तुम शांत तो नहीं हो सकती। तो उसने बताया, क्या बताएं भैया, हमारे तो बोले आज तक की जिंदगी में इतने बुरे दशलक्षण पर्व कभी नहीं बीते। बोले क्यों? बोले आज 6 दिन हो गए हैं और अभी तक मुझे जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिले दशलक्षण पर्व में। तो उस समय उसने एक बात कही, वो ऐसी मन में, मतलब क्या बताएं, कह नहीं सकते, कितनी मार्मिक बात थी। उसने बताया भैया आपने ही पाठशाला में पढ़ाया है और हमने खूब पाठशाला पढ़ी, दूसरों को भी पाठशाला पढ़ाती थी वो, और वो पंक्ति मैंने 1000 बार पढ़ी। कौन सी?
अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। बोले ये बात पंक्ति सैकड़ों बार पढ़ी, पढ़ाई, परीक्षा दी, फर्स्ट आई, लेकिन ये पंक्ति समझ में आज आई है। आज आई है ये समझ में पंक्ति कि ये अति पुण्य उदय क्या होता है। जब कोई चीज मिलती नहीं है ना, तब पता चलता है कि अति पुण्य उदय क्या होता है ना। है खैर, तो ये है जिनस्य आसादनम, जिनेन्द्र भगवान की आसाधना। और सबसे बड़ी आसाधना क्या है? उनका दर्शन ही नहीं करना, उनके नजदीक ही नहीं जाना, उनके निकटवर्ती ही नहीं होना। ये प्रक्षाल अभिषेक वगैरह का बहुमान इतना क्यों किया जाता है? इसलिए नहीं कि भगवान के ऊपर जल चढ़ाने से, उनको धारा डाल देने से कोई बहुत बड़ा वो हो जाएगा, कोई बहुत, अरे उसके साथ एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा है। क्या? कि आप जितने देर प्रक्षाल और उसके बहाने उनके नजदीक रहेंगे, उनके सन्निकट रहेंगे, निकटवर्ती होंगे। और निकटवर्ती होने का है ना अर्थ सब जानते हैं। निकट होना मतलब क्या है ना? बेटा 1000 किलोमीटर दूर रहे और दिन में 6 घंटे बात करते हो फोन से, लेकिन कभी 6 मिनट को मिल जाए सामने, तो वो 6 घंटे की बात कोई मायने नहीं रखती। 6 मिनट में आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर ले, बात तो आप मोबाइल पे ज्यादा कर लेंगे, सामने हो भी नहीं पाएगी उतनी। तो निकटवर्ती का अर्थ हम समझते हैं। तो इन जरियों से हम निकटवर्ती होते हैं उस वीतराग मुद्रा के। इसलिए उस समय जो ऊर्जा मिलती है, आत्मबल बढ़ता है, उसकी बात है ना। चलो, मुझे 17 बताने हैं आज। फिर अगला है साधु समयस्य च भेदनम। साधु समयस्य च भेदनम मतलब साधु समय। साधु समय मतलब साधु धर्म, मुनि धर्म का उच्छेद करना। मुनि धर्म का उच्छेद करना मतलब वही अवर्णवाद करना, है ना, अथवा मुनि धर्म का स्वयं उच्छेद करना, ऐसे। फिर देखो अगला, हो सकता है हम में से किसी के ये विकृति हो, हम में ना हो, हमारे और लोगों में हो, अड़ोसियों पड़ोसियों में हो, या आप में भी पहले रही हो। लिखा है इसमें, मार्जार त्राम चूढ़ादि पापीय प्राणी पोषणम। बिल्ली, कुत्ता, मुर्गे आदि जो हिंसक प्राणी हैं, उनका पोषण करना, उन्हें पालना। पेट्स होते ना, लोग पेट्स पालते हैं, पेट्स, है ना। और क्या पालते? कुत्ते। गाय भैंस तो कोई पालता नहीं, कुत्ते पालते हैं। नरक आयु के आश्रव के कारणों में लिखा है, बोलो, जो जो कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, ये सब इन प्राणियों को पालने वाले को ये लिखा कि नरक जाते हैं, नरक आयु का आश्रय होता है। समझ में आया ना? सोचो आप, क्यों? 2 तरह के प्राणी होते हैं। एक तो प्राणी वो जो ऐसे होते हैं कि मनुष्यों के आश्रित ही जिनका जीवन चलता है। कुत्ते आपके आश्रित नहीं है, बिल्ली आपके आश्रित नहीं है, ये तो अपने आप पल जाते हैं। लेकिन गायों के साथ आपका एक अलग तरह का संबंध है। तो गौपालन वगैरह तो कदाचित सम्यक दृष्टि के देखा जाता है, लेकिन कुत्ते के पालन, बिल्ली का पालन, ऐसे क्रूर पशुओं का पालन हिंसक होते हैं। बिल्ली देखो आप, बिल्कुल उसकी निगाह चूहे पे रहती है। कुत्ते देखो आप, लड़ना झगड़ना, है ना, मांस खाना, क्या उनका जीव। ऐसे जीवों को परिपालन, लिखा देखो, प्राणी पोषणम, ऐसों को पोषण करना, ये नरक आयु के आश्रव का कारण है। सोचो आप, अरे साहब बेजुबान प्राणी है तो पालो ना गाय, पालो ना भैंस। अरे साहब बेजुबान प्राणी है? कुत्ता तो खुद भी जीवित जी सकता है, गाय तो नहीं जी सकती ना। यदि वही बात है कि साहब बेजुबान प्राणी है, दया, तो दया उसके प्रति क्यों नहीं है जिसको दया की ज्यादा जरूरत है? समझ में आया ना? लेकिन नहीं, कुत्ता पालेंगे। समझ में आया ना? तो ये नरक, बहुत बहुत निंदा की है हिंसक प्राणियों को पालने की। वो हिंसक प्राणी है, क्रूर प्राणी है। समझ में आया ना? एक बार मैं 2-3 साल पहले जयपुर गया, हमारे एक मेरठ के भाई थे, तो वो भी साथ में गए। तो उनकी ससुराल थी वहां जयपुर में, तो वो वहां भी ले गए। तो ससुराल में गए तो उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था। तो हम तो आधे 1 घंटे के लिए गए थे,
तो उनसे हमारी बातचीत हुई तो मैंने कुत्ता पुराण खोल दिया। तो मैंने बहुत बारीक बातें तो नहीं बताई, लेकिन उसके साथ जुड़ी-जुड़ी हमने तो कुछ व्यवहारिक बातें बताई। हँस म मज़ाक में, हँसी में, ऐसा नहीं कोई प्रवचन करने, क्योंकि पता चले कि ये तो प्रवचन कर रहा है तो आदमी कहे भैया पंडित जी को विदा करो, है ना? तो वो तो रिश्तेदारी टाइप में मैं गया था। तो जो मैंने उनके साथ जुड़ी हुई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बताई, फिर रात में बैठ के हम मेरठ आ गए। अगले दिन उन भाई ने हमें बताया कि हमारे सास-ससुर ने कुत्ते को दे दिया किसी को। क्योंकि हमने हमारे मोहल्ले में कई लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। पूरी कॉलोनी में जाओ, पूरे उसमें पल्लवपुरम, मोदीपुरम में सुबह जाओ तो लोग कुत्ते की नौकरी करते हुए मिलते हैं। सगे बाप को पानी नहीं देंगे 1 गिलास और कुत्ते की नौकरी कर रहे हैं। समझ में आया ना? ऐसे। खुद सूखी रोटी खा रहे हैं और कुत्ते को बढ़िया-बढ़िया माल-टाल बिस्किट खिला रहे हैं। तो क्या करें, ऐसी विडंबनाएँ हैं, है ना? तो कोई अब क्या किसको क्या समझाएँ? हमने तो देखा अपने जैनियों में कुत्ता पालते हैं, मुमुक्षुओं में, आत्मार्थियों में कुत्ते पलते देखे हमने। ये लिख रहे, किसी को यदि प्रश्न हो ना, तो आप ये खोल के बता देना। तत्वार्थ सार शास्त्र अमृत चंदाचार्य देव का लिखा हुआ, और ये श्लोक नंबर है अध्याय 4, श्लोक नंबर है 33। इसमें लिखा है कि ये इन प्राणियों के पालने से नरक आयु कर्म का आश्रय होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे है भैया, इसलिए सब चीजों को विवेक के साथ ग्रहण करना चाहिए, है ना? आज नेट फिर गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। हाँ, आज नेट कर रहा है इसलिए बीच में बात भी तो खतरनाक है ना, कुत्ते बिल्ली। आप में से तो नहीं पालता कोई कुत्ते वगैरह? यदि कोई पालता हो तो बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल ऐसे उपक्रम मत करना। ये महाहिंसा का घर है, महाहिंसा का घर है ना? हिंसक प्राणियों को घर में घुसना, उन्हें छूना, ये भी बहुत बुरा माना गया है। क्यों? क्रूरता होती। कुत्ते को आप 20 साल अपने घर में रखे रहो, लेकिन वो आपको लगेगा मेरा पप्पी, मेरा टॉमी, आप उसे 5 मिनट के लिए घर के बाहर छोड़ दो, बिल्कुल वो उसी उसी औकात में आ जाएगा जो उसकी औकात होती है। समझ में आया ना? ए, वो घर में लैट्रिन कर रहा है, शू कर रहा है ना? उसी हाथों से आप छू रहे हैं, उन्हीं हाथ से कुत्ते को खिला रहे हैं, उसकी लार लग रही है, उसी से खाना बना रहे, है ना? तो किसी को यदि जानना हो तो ये बता देना कि ये देखो अमृत चंदाचार्य लिख रहे हैं, और जगह भी है, सैकड़ों जगह है। चौथा अध्याय तत्वार्थ सार 33वें नंबर का श्लोक, इसमें लिख रहे हैं इन प्राणियों का पोषण करना ये नरक आयु के आश्रय का कारण है। समझ में आया ना? ऐसा है। चलो, इसके बाद लिखा नहीं शील्यम, 14वें नंबर पे लिखा शील ना होना, शील की भावना ना होना, कुशील होना, दुःशील होना जीवन में, ये नरक आयु के आश्रय का कारण है। शील व्रत का पालन नहीं करना। समझ में आया ना? अब इससे जुड़ी-जुड़ी सब मान लेना, मन में शील नहीं होना, वचन में शील नहीं होना, क्रिया में शील नहीं होना, है ना? और जब शील नहीं होगा, मन में शील नहीं होगा, तो शील के विरुद्ध आचरण होगा, शील के विरुद्ध बोली होगी, शील के विरुद्ध आपका पहनावा होगा, शील के विरुद्ध आपकी क्रियाएँ होगी। मैं किसी के घर में जाऊँ, घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बता सकता हूँ कि इस घर के प्राणी किस तरह के हैं। किसी के घर में गए, उसके ड्राइंग रूम में महँगी-महँगी अर्धनग्न, है ना, स्त्रियों के चित्र लगे हैं, उनकी वो स्टैचू लगे हुए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विदेश की, तो हमें पता चल जाएगा इस घर में रहने वाले कितने बढ़िया शीलवान हैं। समझ में आया ना? निशीलता, पहनावे से पता चल जाएगा किसी व्यक्ति के कितना शीलवान है। समझ में आया ना? पहनावे से पता चल जाता है कि इसके अंदर में वासना कितनी है, शील का भाव कितना है ना? जो कुशील सेवन करने वाला होगा, वो जो ये चाहेगा सारी दुनिया मुझे देखे, मुझे देखकर आकर्षित हो, मेरे अंगों को देखे, उसका पहनावा अलग तरह का होगा।
उसका पहनावा इस तरह का होगा कि शरीर ढके कम दिखे ज्यादा, और जो शीलवान होगा वो अपने अंगों को अधिक से अधिक ढकेगा। तो ये सब शास्त्र में मर्यादा है शील की। तो शील का भाव नहीं होना, निःशीलता, ये नरक आयु के आश्रव का कारण है। समझ में आए ना? और फिर बोले ज्यादा ज्यादा फूहड़ दिखना है ना फैशन के नाम पे, तो चलो नरक जाओगे। नरक के गति के जीव कपड़े नहीं पहनते। समझ में आया? लो, फिर अगला लिखा, महाआरंभ परिग्रहतया सह, आरंभ और परिग्रह को अति बढ़ाना, वो जो सूत्र में है, खूब बढ़ाना, खूब परिग्रह जोड़ना। समझ में आया ना? वो थे ना, मुझे एक घटना याद आ गई। वो इंदौर के कौन से सेठ थे जयंत भाई, वो हुकमचंद सेठ। उनने 7 फैक्ट्रियां लगाई और 8वीं फैक्ट्री पे काम चल रहा था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को जाकर कहा कि देखो 7 फैक्ट्रियां तो अपनी बहुत बढ़िया चल रही हैं, 8वां कारखाना हम लगा रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, सेठ जी नरक तो 7 ही होते हैं। क्या कहा? सेठ जी नरक तो 7 ही होते हैं। यद्यपि इस काल का जीव 7 में नरक में जाता नहीं है, लेकिन उन्होंने उन पर तंज कसा कि भैया नरक में जाने के लिए जितना तुमने परिग्रह जोड़ रखा पर्याप्त है। अब जीवन खराब मत करो इस परिग्रह जोड़ने में, अब परिग्रह को कम करो। किसी दिन एक श्वास बंद हो जाएगी, ये फैक्ट्रियां बचाने नहीं आएंगी, है ना? चलो, फिर लिखा, कृष्णलेश्या परिणतम, 15वां, कृष्णलेश्या के परिणाम होना। फिर लिखा, रौद्र ध्यानम चतुर्विधम, है ना? रौद्र ध्यानम, रौद्र ध्यानम यानी चतुर्विधम, चारों प्रकार का रौद्र ध्यान होना। चारों प्रकार का रौद्र ध्यान होना यानी हिंसानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान तो आप जानते हैं ना, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान मतलब दुखी अनुभव करना, दुख दुख दुख, मैं तो बहुत दुखी हूं। और इससे विरुद्ध रौद्र ध्यान मतलब आनंद का अनुभव करना। लेकिन आनंद किस में? तो लिखा, हिंसा करके आनंद मनाना, झूठ बोलकर। मैंने तो उसको चक्कर लगवा दिए जी, झूठ बोलना और उसमें आनंद का अनुभव करना, है ना? चौर्यानंदी, चोरी करना और आनंद का अनुभव करना। आज तो मैंने इतना उसके इतने पैसे काट लिए, आज तो मैंने इतना मिलावट करना, कम तौलना और उसमें आनंदित अनुभव करना। ऐसा हुआ मुझसे बड़ा कोई व्यापारी है ही नहीं, कलाकार कोई है नहीं। एक तो पाप कर रहा है और पाप में उसे दुख बरतना चाहिए, उससे विरक्ति का भाव आना चाहिए, गिल्टी, गिलानी अनुभव होना चाहिए, लेकिन वो आनंद मान रहा है। तो हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना और परिग्रह में आनंद मानना। परिग्रह में आनंद होता है कि नहीं है? परिग्रह जोड़ो, खूब पैसा कमाए तो उसमें आनंदित होना, आज इतना मुनाफा हो गया, आज ये प्लॉट और खरीद लिया, ये गाड़ी और खरीद ली। तो परिग्रह जोड़ के आनंद का अनुभव करना। समझ में आया ना? आप देखो क्या परिणति रही होगी, पंडित बनारसी दास जी के घर में लुटेरे आ गए, चोर घुस गए। तो घुसने के बाद अब वो पत्नी बैठी थी, बोले जरा शोर शराबा होगा, ये उठ जाएगी अभी, और ये उठेगी तो ये दुखी होगी कि चोर ये ले गए। चुप रहो, चुप रहो। धीरे से गए, बोले चोर, ये लो चाबी, और क्या चाहिए बताओ, ये है, ये भी ले जाओ। ये आज की भाषा में कहें, ये टैबलेट रखा, ये भी ले जाओ, ये लैपटॉप ये भी ले जाओ। सुनो 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 भैया, ठीक, अरे सुनो सुनो सुनो, ये मोबाइल रखा है, दिमाग खराब कर रखा है इसने, अब ये मोबाइल से 1000 किस्म की, ये मोबाइल भी ले जाओ। और सुनो, अरे कपड़े कपड़े तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, अंदर से कपड़े, ये कपड़े भी ले जाओ, ये गहने भी ले जाओ, तुम चुप चुप रहो, बस शांति से ले जाओ। समझ में है ना? ऐसे ऐसे जीव होते हैं। और इसी पंचम काल के जीव, इसी हुंडा अवसरपणी काल के जीव, कोई चौथे काल के नहीं, उत्सरपणी के नहीं, अवसरपणी के, हुंडा अवसरपणी के, इसी पंचम काल के। और अभी से 400 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं हुए है, हुमायूं साहब, विनीत भाई साहब के आगरा की घटना है। आगरा के थे ना मुख्यतः बनारसी दास जी। घटना और कहीं की भी हो सकती, क्योंकि वो कई जगह रहे हैं।
आगरा तो उनकी मुख्य भूमि थी, जौनपुर और कहाँ-कहाँ। तो ऐसी स्थिति। और दूसरी तरफ परिग्रह जोड़ के आनंद मानना। तो कितना परिग्रह जोड़कर आनंद मानना, फूले नहीं समाना है। पैसा आ गया तो ऐसे छाती फूले फूले रहना, आनंद अलग चेहरे पे चमक दिखना। काय की चमक? वो जो बैंक में पैसे जमा है उसकी चमक। कभी व्यक्ति को इसकी चमक नहीं आई चेहरे पे कि उसके अनंत गुण अंदर में विराजमान है, अनंत गुणों का प्रभुत्व उसके ऊपर है? असंख्य प्रदेशों का है पुंज, ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी, स्वयं सत्तावान पदार्थ आप है। कभी इसकी चमक नहीं आई, लेकिन जरा सा लाभ हो जाए उसकी चमक आ जाती है। समझ में आया? तो ये लिखा ध्यान, रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान, झूठ बोलकर आनंदित होना, चोरी करके आनंदित होना, हिंसा करके आनंदित होना। समझ में आया? परिग्रह जोड़ के आनंदित होना है। परिग्रह तो कदाचित हो, वो अलग का वो है, और उसमें आनंदित होना, आनंदित होना। समझ में आया ना? अच्छा, चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तित्व में मरता है तो नरक में क्यों जाता है? 7वें नरक में। चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद पे मरता है तो 7वें नरक में क्यों जाता है? इसी परिग्रह के कारण जाता है ना। है, परिग्रह के कारण। कि यार बताओ, जितना उत्कृष्ट तुम्हारे जीवन में हो सकता है एक मनुष्य के परिग्रह, उतना हो गया। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं। और आपको पता है 500 राजाओं का स्वामी होता है अधिराज, 1000 राजाओं का स्वामी होता है महाराजाधिराज, 2000 राजाओं का स्वामी होता है अर्धमांडली, 4000 राजाओं का स्वामी होता है मांडली, 8000 राजाओं का स्वामी होता है महामांडली, 16,000 राजाओं का स्वामी होता है अर्धचक्री, और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है चक्रवर्ती। उसका वैभव पढ़ो तो जरा, इतना हो गया, उसके बावजूद भी तो तेरी आसक्ति नहीं टूटी। अरे तुझसे ज्यादा कोई गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है। सब कुछ मिल गया, अब और कौन सी सफलता चाहिए? अब तो छोड़ दे, अब तो दिगंबरत्व ले ले, अब तो छोड़ दे। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके ज्ञान ध्यान ना ना ना, तब भी आसक्ति नहीं टूट रही। बोलो, तो इसका फल है वो 7वें नरक में जाता है। क्योंकि अब इससे ज्यादा आसक्ति और क्या हो सकती है? कि सब तो मिल गया, अब तो थोड़ा सा दिमाग पे जू रहेंगे, लेकिन नहीं रेंगता है ना। तो कृष्ण लेशा परिणतम रौद्र ध्यानम चतुर्विधम, चारों प्रकार का रौद्र ध्यान, आयुषो नरकस्यति, यह नरक आयु के आश्रव के कारण है। भवंत्याश्रव हेतुआ, ये सब नरक आयु के आश्रव के हेतु होते हैं। इस तरह से ये 5 श्लोक हमने आचार्य अमृत चंद देव भगवंत के पढ़े, जिन्होंने हमारे पूरे जीवन की झांकी खींच दी। देखो, आचार्य तो ऐसे ही शब्दों में, श्लोकों में इशारे से चित्र तैयार कर देते हैं हमारे। अब वो हमें देखना पड़ता है कि सुबह से लेके रात्रि तक और रात्रि से लेके सुबह तक ये किस किस तरह से चीजें हमारी जिंदगी में होती है। सूत्र है ना ये नाटक तो नहीं है ना, ड्रामा तो नहीं है कि आचार्य कहानी सुनाए, कहानी में इस सब का चित्र बनाए। वो तो हमें स्वयं अपने जीवन में लागू करने पड़ते हैं। आचार्य तो बता देते हैं कि देखो देखो, ऐसे कृष्ण लेश्या के परिणाम, ऐसे रौद्र ध्यान के परिणाम, ऐसे हिंसक पशुओं का पालन करना, नित्य क्रूरता का भाव रखना, नित्य शील का भाव नहीं होना, इससे नरक आयु होती है। तो बोले जब तुम नरक में चले जाओ तो अब किसी से पूछना मत कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो यदि कोई नरक में जाता है तो इस कारण से जाता है। समझा? और आपको पता कमाल की बात यह है, नारकी जीव को जब वो उसको चूंकि विभंग ज्ञान होता है, जाति स्मरण भी हो जाता है उसे, तो उसके जरिए वो जान लेता है कि मैं किस पाप के फल में नरक में आया हूं। ये शास्त्र में लिखा है। वो जान लेता है कि किस पाप के फर्क में उसमें फल में मैं इस नरक में आया हूं। जो नरक के कष्ट भोगता है ना बेटे मोक्ष, तो वो चिल्लाता है, चीखता है, मरा 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 मरा। और मालूम क्या सोचता है?
अरे मैंने कैसे कैसे खोटे पाप किए, कैसे कैसे बुरे पाप किए, कैसे कैसे मैंने कुशील सेवन किया, रौद्र ध्यान किया, बेईमानी की, मिलावट की, परिग्रह जोड़ा, जीवों को मारा, उत्पीड़न किया, जिसके कारण मुझे ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसा वो सोच सोचकर मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित होता है। शारीरिक तो होता ही है, मानसिक तौर पर भी। और वो मालूम क्या सोचता है, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा जी, अब एक बार ये दुख भोग लूं मैं, अब नहीं करूंगा ऐसा काम। ऐसा सोचता है वो, शास्त्रों में लिखा, ऐसा सोचता है वो, खूब सोचता है, संकल्प लेता है। समझ में आया ना, प्रतिज्ञा लेता, अब नहीं करूंगा जी, अब नहीं करूंगा जी, अब नहीं करूंगा जी। और वहां देह छूटी और वहां पर्याय बदली और फिर भूल जाता है सब। समझ में आया ना। और उसी मनोभूमि में जीव, कई जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। उसी भूमिका में, अरे मैंने, मेरे दुष्कृत्यों का फल ये मिला, यानी ये संसार में ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते कभी कभार उसकी एक विशिष्ट उपयोग की स्थिति बन जाती है और वह जी सम्यक दृष्टि हो जाता है। लिखा धबला पुस्तक 6 में लिखा, पढ़ना पेज नंबर 422, 23, 24, 25, 26, 27। सम्यक दर्शन के कारणों का वर्णन किया। जाति स्मरण के कारण में ये लिखा कि पूर्व जन्म के दुखों को याद करता है, उसके कारणों को याद करता है, और उस समय ऐसे उसके उपयोग की विशिष्टता हो जाती है कि वह जी सम्यक दर्शन लेके उठता है। ऐसा लिखा। और नहीं तो बस सोचते ही रहे, अब नहीं करूंगा जी, मैंने कैसे कैसे कर्म, अब नहीं करूंगा जी, अब नहीं करूंगा जी। और फिर उसी में लगा जाता है, फिर वहां पर्याय छूटी तो सब भूल जाता है दुखड़े। तो ऐसे, चलो, तो ये नरक आयु के आश्रव के कारण की बात हुई। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाकी की चर्चा कल करेंगे। है किसी को कोई प्रश्न? चलो, जिन वाणी स्तुति करते। अनंत धर्मणस्तत्त्वम्